बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इलेक्शन ज़ोरों शोरों पे चल रहा है और इलेक्शन 2024 की तैयारियां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ धूमधाम से कर रही हैं। पूरे मुल्क में गहमा गहमी है। झंडे, नारे, कारकुन और कैंडिडेट्स अपने लोगों के पास जा रहे हैं और अपना मंशूर पेश कर रहे हैं। और आज हम हैदराबाद में मौजूद हैं। NA 219 हैदराबाद एक ऐसा 2024 में एक ऐसा जो है वो हल्का बनता हुआ जा रहा है कि जहां नौजवान क़यादत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है। आज भी हमारे पास एक नौजवान क़यादत मौजूद है और ये NA 219 के नुमाइंदे हमारे पास हैं और जनाब का नाम है जी हसनैन अब्बासी साहब। और ये बड़ी पार्लिमानी पार्टी के कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे इनका मंशूर पूछते हैं। पहले तो इनसे ये पूछते हैं कि जनाब आप कब से सियासत में हैं और आपने क्या सोचा कि आप NA के डायरेक्ट NA के लिए ही आ गए, PS के लिए भी नहीं आए? तो आप इस चीज़ पर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। हसन भाई कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल हसनैन, ठीक हूँ। पहले भाई आप छोटा सा अपना इंट्रो दे दें कि आप कौन सी पार्टी से हैं और किस किस पार्टी में आप पहले रहे, अपना पॉलिटिकल कैरियर थोड़ा सा बता दें, लोग आपसे सुनना चाहते जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने जब से होश सँभाला है, तो जब से ही इस मुल्क में जमहूरियत की बका की जंग लड़ने वाली सबसे बड़ी सियासी जमात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, तो उनकी सियासत के साथ ही अपनी सियासत शुरू करी। स्टूडेंट की सियासत के साथ एक तरीके से कहा जाए कि हम बाय बर्थ मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी है हमारी, तो ये गलत नहीं होगा। तो मैंने जो स्टूडेंट सियासत शुरू करी थी, वो अपने कॉलेज टाइम से शुरू करी थी, 2009-10 के टाइम से। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में हम MSF के मेंबर थे। MSF की एक कारकुन की हैसियत से, फिर एक ज़िम्मेदार की हैसियत से हमने काम किया। फिर यूथ विंग के अंदर आके नौजवानों की नुमाइंदगी करी। ज़िले की सतह पर जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर रहा हूँ, ज़िले के यूथ विंग ज़िला हैदराबाद की। फिर अब जो है, अब अपने कायद के एक अदने से कारकुन हैं और इस वक्त हमारे कायद ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाली है। वो ये है कि NA 219 की आवाम से जो है ना, उनके सामने हमने अपने पार्टी का तर्जुमान बनना है सही। और उनको जो है अपने कायद के मंशूर से आगाह सही। करते हुए और उनको जो है उनसे हमने इस वक्त जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इलेक्शन के अंदर जो है ना, सही। कहना है कि वोट कास्ट करें आके इस वक्त। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप पिछले 10 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उस बीच में एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स में चेंज आया। तीसरी पार्लिमानी पार्टी, एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी पार्लिमानी पार्टी बनकर पाकिस्तान में आई। उसने 4 साल उरूज किया और मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपना एक बहुत बड़ा वजूद रखती है। इस बात को हम भी मानते हैं, आप भी मानेंगे। तो इन 10 सालों में क्या आपको नून लीग पे स्टेबल करने की क्या ऐसी वजह बनी कि आप 10 सालों में वहीं के वहीं हैं, चेंज नहीं किया, आपने पार्टी में नहीं गए? हालांकि नौजवान क़यादत सारी की सारी नजर आया कि 2018 के इलेक्शन में जो है वह इमरान खान के नारे लगाती हुई नजर आई। ऐसा क्या था शेर की पार्टी में कि आप वहीं के वहीं रुके हुए हैं? देखें, विजन होता है ना, जो नौजवान आपने बताएं कि वो जिस पार्टी में गए हैं, वो एक नाम से गए हैं, वो एक विजन लेके गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनको सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे और जो उनको चीज़ें बताई गई थी, जब उन्होंने आके उस पार्टी में आके होश संभाला और उनको इक़्तिदार करते हुए देखा और उन्होंने उस पार्टी को मौका दिया और ना सिर्फ आवाम ने बल्कि तमाम इदारों ने मौका दिया उस पार्टी को, जितना मेरा ख़्याल से पाकिस्तान की तारीख़ में मैं नहीं समझता किसी एक हुकूमत के अंदर किसी वज़ीर-ए-आज़म को या किसी सियासी शख़्सियत को इदारों ने, हर किस्म के इदारे ने इतना जो है ना खुल के सपोर्ट किया हो। उसके बावजूद अगर कारकर्दगी की बात की जाए अगर, तो कारकर्दगी के अंदर अगर वो फिर सिफ़र पे नज़र आते हैं आपको, तो फिर कोई वजह नहीं बनती उस तरफ जाने की। दूसरे नंबर पे आपने जो बात की, हम एक नज़रिए के साथ खड़े थे। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो एक नज़रिया है ना, वो कोई एक फ़िज़ा के साथ, इलेक्शन की फ़िज़ा के साथ नहीं चलता। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो नज़रिया है, वो जिस दिन से उस उन्होंने ये इस सियासी जमात को जन्म दिया है, जो कि मुस्लिम लीग से मुस्लिम लीग नून के अंदर मुस्लिम लीग का एक हिस्सा थी। मुस्लिम लीग नून जो है नवाज़ शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो नज़रिया है ना, वो एक ही नज़रिया है, तरक्की और मुल्क में खुशहाली
अमन की बहाली और सबसे बड़ी बात जो है वो है रोज़गार के मौके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात ने, मैंने जब से होश संभाला है, जब से देखा है, जितनी भी बार मैंने देखा है और अपने जो बड़ों से हमने सुना है, या इस मुल्क में अगर हम सियासी हकीकत पे अगर बात करें, तो मेरा ख़्याल से अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आप हटा दें पाकिस्तान की तारीख़ से, जितने पाकिस्तान जब से बना है और जब से आज तक की तारीख़ तक, तो मेरा ख़्याल से आपको जो है ना सिर्फ़ खड्डे और गटर और टूटी हुई जो है ना सड़कें और आपको विदाउट इंडस्ट्रीज़ का पाकिस्तान नज़र आएगा। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, इदारों का इल्ज़ाम तो हम पे भी लगने लगा, यानी आप पे भी लगने लगा, ये इस पे फिर हम कैसे डिक्टेशन देंगे? इल्ज़ारों का इल्ज़ाम तो हम पे भी लगा है। और एक और बात कि मियाँ साहब से एक शिकवा हम आपसे करते हैं और फिर आप उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि मियाँ साहब के बारे में जो लोगों की एक राय आती है कि सिंध में मियाँ साहब के सुना है कि जी काम कम करते हैं, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस पे बिल्कुल मैं आपको एक ऑथेंटिक बात करता हूँ कि अभी जब टिकट्स के लिए इंटरव्यू हुए कि कौन हमारे उम्मीदवारान होंगे, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने बुलाया, तो उसमें एक बात कही थी मियाँ साहब ने कि कह रहे कि सिंध से हम लोगों ने वफाक में हुकूमत बना के हमेशा सिंध को बड़ा नवाजा। सिंध में हमने हमसे जिस सिंध के एमएनए ने, चाहे वो हमारे साथ इत्तेहादी हो या इनडायरेक्ट वे में हमारे साथ गवर्नमेंट में हो या डायरेक्ट वे में हो, तो जिसने हमसे जो मांगा हमने उसको मेगा प्रोजेक्ट्स दिए सिंध के लिए। सबसे बड़ी बात, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तारीख का प्रोजेक्ट है वो सी पैक का प्रोजेक्ट है, उससे सिंध के अंदर जो है बहुत बड़ा सरमाया पैदा हुआ जो है ना। तो अब ये है कि आप एक चीज़ देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज़, आपने दूसरी बात का आपके मैं जवाब ज़रूर दूँगा, उस बात को मैं बिल्कुल छोड़ूँगा मैं नहीं। मैं मैं इंतजार कर रहा हूँ उस बात जी का। हाँ, मैं इंतजार कर तो रहा हूँ। आपको मैं अगर बताऊँ ना, तो मंशूर अगर आप कहा जाए ना, तो देखिए मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जो मंशूर दिया है ना, वो आपने वोट को इज़्ज़त दो अपने मंशूर से, इस बार मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने हटाया नहीं है। सही है। अभी जो 2 दिन पहले मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जो इस इलेक्शन का मंशूर जो दिया है, उसके अंदर वोट को इज़्ज़त दो का लफ्ज़ उसके अंदर ऐड रखा है। तो वोट को इज़्ज़त दो का वर्ड किसके लिए था आपको पता है? और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी पॉज़िटिव बात है कि इस मुल्क के अंदर जिन इदारों के अंदर कुछ लोग जो इदारे की साख को ख़राब करने के लिए जो है, वो दिन-रात कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरीके से इधर की पाकिस्तान की अवाम को अपने इदारों से लड़वा के, जिस तरीके से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को और उनके कारकुनों को इदारों से लड़वाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन कभी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ने की बात नहीं की, पाकिस्तान के कोई सीक्रेसी जो है ना लीक करने की कोई बात नहीं की, कोई मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने किसी ऐसी कोई इमैच्योर पॉलिटिक्स नहीं करी, जैसे कि 2018 के बाद से और 2022 के शुरू तक जो है इमैच्योर पॉलिटिक्स की गई, जिसमें एक तरीके से मुल्क के अंदर हर इदारों को ब्लैकमेल किया जाता रहा कि क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, हज़ारों लाखों सीक्रेट से वाकिफ़ थे पाकिस्तान के हवाले से, तो वो इस चीज़ के ऊपर ब्लैकमेल किया करते थे पाकिस्तान के इदारों को। और बहुत सारे जो है ना पाकिस्तान से, जो जमहूरियत से पाकिस्तान की मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको, क्योंकि उनके पास तो ये ऑप्शन था कि आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, तो हम तो आपको नुकसान पहुँचाएँगे, हम तो आपके अंदर से सीक्रेट से वाकिफ़ हैं। तो वो तो इस इरादे में थे, खुदा ना ख़ास्ता ये तो उनको सही वक़्त पे जो है पकड़ लिया गया और सही वक़्त पे इनको असेंबली से हटा दिया गया, वज़ारत-ए-उज़्मा से हाथ धोने पड़ गए। वो इनकी अपनी हरकतें थी, वो इनके अपने जो है वो मकाफ़ात अमल जो बोलते हैं ना, तो इस कौम की मिट्टी ने इनको सज़ा दी है। ये किसी इदारे ने या किसी कोर्ट ने या किसी खुदा ना ख़ास्ता किसी एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी ने इनको सज़ा नहीं दी है। इनको इस कौम की मिट्टी ने सज़ा दी है, और वो इस सूरत में सज़ा दी है कि जिस चीज़ के ऊपर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और दूसरे तमाम जमहूरियत पसंद पार्टी के रहनुमा जो है आवाज़ उठाते थे, आज ये उसी चीज़ को, जिस चीज़ को ये मानते नहीं थे, उसी चीज़ को जो है वो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए सिर्फ़। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पीएमएलएन ने 2 दिन पहले मंशूर पेश किया है। उसमें जो पहला पहला टास्क था ना, वो था 1 करोड़ नौकरियों का। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और यही 2013 में 2018 में इमरान खान ने भी कहा था। क्या ये 1 करोड़ नौकरियां उसी इमरान खान की हुकूमत की तरफ फिसल तो नहीं जाएंगी कहीं? इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ऊपर आप एतमाद कर सकते हैं। वजह उसकी ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जब भी जो भी मंशूर दिया है, चाहे वो लैपटॉप स्कीम में हो,
चाहे वो नौजवान को रोज़गार फराहम करने का हो, चाहे वो नौजवान के लिए आसान नौजवान और गरीब लोगों के लिए जो है आसान कर्ज़े जो है आसान एक साथ पे कर्ज़े जो हैं, कर्ज़े हुस्ना की स्कीम हो, चाहे वो येलो कैब स्कीम हो, चाहे वो ग्रीन लाइन स्कीम हो, चाहे वो सी पैक स्कीम हो। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इस कौम से जितने वादे किए ना आज तक, जो उनके मंशूर में शामिल भी नहीं थे, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने उसको पूरा किया। और ख़ास तौर पे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के अगर इस वादे की बात की जाए, तो उसके ऊपर तो मैं इत्तफ़ाक ज़रूर करूँगा, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बारे में इस कौम के आप बच्चे-बच्चे से अगर पूछेंगे ना कि नवाज़ शरीफ अगर आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? तो उसको भी पता है कि नवाज़ शरीफ आएगा तो मिल्स चलेंगी, फैक्ट्रीज़ चलेंगी और रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। तो जो 1 करोड़ नौकरियाँ हैं ना, ये 1 करोड़ नौकरियाँ का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 करोड़ सरकारी नौकरियाँ लगा दी जाएँगी, क्योंकि मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल को जिस दहलीज़ पे लाके छोड़ा था हमारी क्या कहते हैं जो लाडली हुकूमत ने, जिसको हमारी पीडीएम की हुकूमत ने और शहबाज़ शरीफ साहब की महारत ने बड़ी मुश्किल से सँभाला। तो उसके बाद कोई जवाज़ नहीं बनता था कि जो है ना मुल्क जो है किसी को खुदा ना ख़ास्ता लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी स्टेबल होगा मुल्क। तो लेकिन उन्होंने निकाला उससे उस मुआशी बहरान से निकाला उसको। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि मुआशी बहरान से मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुका है। तो इलेक्शन होने जा रहे हैं यहाँ पर। मेरे 2 सवाल बस बाकी रह गए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक सवाल तो ये है कि इस बार नून लीग जो इलेक्शन लेके एक मंशूर लेके जो है वो इलेक्शन के लिए उतरी है। पीडीएम की गवर्नमेंट का जो आपने नाम लिया, पीडीएम की गवर्नमेंट में कुछ चीज़ों को तो हमें मानना पड़ेगा कि पीडीएम जैसे ही आया, उसने एक आपका जो नज़रिया है वो ये है कि उसने मुल्क सँभाला, लेकिन उसी दौर में उन 15 से 16 महीनों में जो महंगाई हुई है, उसने कमर तोड़ी है गरीबों की। तो इस तरह का वो पॉइंट लेकर जो 15 महीनों में कुछ चीज़ें हैं, मुखालिफ पार्टियां इस चीज़ को नेगेटिव पेश करके वो अपना मंशूर लेके हुँ। उतरी हैं। आप किस तरह इस बात को एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मैं बड़ा मुख्तसर सा इसका जवाब दूँगा। पीडीएम गवर्नमेंट जो थी, वो एक ऐसी गवर्नमेंट थी इस मुल्क के लिए, जो भी हमारा उनसे इस वक़्त इख्तिलाफ़ कहें, लेकिन उन जमातों को मैं सब जमातों को इस बात पे ख़राज तहसीन पेश करूँगा कि ऐसे वक़्त में वो इस मुल्क के लिए एक जगह होके खड़े हुए, जिस वक़्त एक लाडले ने इस मुल्क को बहुत ख़तरनाक मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था। तो अगर हम देखें तो उस वक़्त जो है हर किस्म के इख्तिलाफ़ात बुरा के, जबकि आज भी हमारे सियासी इख्तिलाफ़ात हैं, उस वक़्त भी हमारे सियासी इख्तिलाफ़ात थे। लेकिन हमने इस मुल्क के लिए अपनी सियासत को ख़तरे में डाला। तो आज अगर आप बात करेंगे तो अवाम में इतना शऊर पैदा हो गया है कि क्योंकि ये 5th जनरेशन है हमारी, और आपको पता है कि इतना शऊर, सोशल मीडिया का टाइम है और हमारे माशाल्लाह से लोगों में जो है सियासी शऊर काफ़ी हद तक डेवलप हो गया है। और लोग इस बात को समझ गए हैं कि पीडीएम हुकूमत से जज नहीं किया जा सकता मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस को। मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस को अगर आपने जज करना है, तो एक चक्कर मेरे ख्याल से उनको पंजाब का लगा के देखना चाहिए, सिंध वालों को बिलखुसूस, क्योंकि हम कभी पीडीएम हुकूमत में सिर्फ एक मुस्लिम लीग नून ही है जो आज अपनी सियासी पॉलिसी बनाते हुए ये कह सकती है कि आप जिस सूबों में हमने हुकूमत की है, उन सूबों के जैसा हम आपके सूबे को और आपके शहर को बना सकते हैं। और कोई गवर्नमेंट कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसकी हुकूमत किसी सूबे में रही हो और उनकी कारकर्दगी ऐसी हो कि हाँ, वो बोल सकें कि हम वैसी कारकर्दगी इलेक्शन के बाद करके दिखाएँगे। ऐसा तो शैला रज़ा ने भी कहा है कि हम पंजाब को सिंध जैसा बनाएँगे। तो फिर अच्छा, अल्लाह ही हाफ़िज़ है ऐसी सियासत का। मेरा आखिरी सवाल, सर मुझे नहीं पता जमहूरियत क्या होती है, मुझे नहीं पता पीडीएम क्या थी। मुझे इतना पता है कि आप एनए 219 में खड़े हैं और हमारे पास जो 80% जो लोग हैं वो बेचारे बिल्कुल मिडिल क्लास हैं। जैसे मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अब इन इलाकों के लिए अगर आप पर लोग एतमाद करते हैं तो उनके लिए आपका ज़ाती मंशूर क्या है कि लोग आपको क्यों चुने, मैं आपको क्यों वोट दूं? उसका मुझे एक जवाब मुझे दे दें ताकि लोग भी आपको सुनना चाहते हैं। तो ये एक बहुत मुख्तसर सा जवाब कि हम आपको वोट क्यों दें। देखें, बहुत मुख्तसर, और उसमें सारी बात की कंक्लूजन होगी हमारी। इस वक़्त आप मेरे मुकाबले में एनए 219 हैदराबाद से किसी भी कैंडिडेट को देख लें आप, किसी भी जमात के कैंडिडेट को। आज अगर वो कोई भी जमात जीतने की पोज़ीशन में आती है, जो कि पहले भी यहाँ से जमातें जीतती रही हैं, मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला यहाँ से इस बार जीतने की बहुत अच्छी पोज़ीशन में, जीतने के लिए तैयार है, बिल्कुल हम लोग पुरअज़्म हैं।
मैं आपसे ये बात कहूँगा कि यहाँ से जो भी पार्टी जीतने का दावा करती है, उसने एट द एंड मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के लिए वोट डालना है जाके। और अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही उनका इंतखाब है, तो मैं इस हल्के की आवाम से कहूँगा कि आप उसको फिर वोट डालें, जिसको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिसका इंतखाब किया आपके हल्के के अंदर। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमारा अगर इंतखाब किया है कि हम इस हल्के की नुमाइंदगी करेंगे, तो आप घुमा फिरा के अगर किसी के ज़रिए वोट डालेंगे, तो वो तो फिर कमीशन एजेंट होते हैं। फिर वो आपका फंड्स, क्योंकि नवाज शरीफ तो वो नाम है कि अगर कोई नवाज शरीफ को एनए 219 का हाल जाके दिखाए और बताए, चाहे वो किसी भी जमात से हो, तो वो तो उसका दिल बहुत बड़ा है। वो सियासी वो सिर्फ क्या कहते हैं, सियासी कारकुन नहीं है, वो एक सियासी लीडरों की तरह, एक आम लीडरों की तरह नहीं सोचते, वो एक बहुत बड़ी सोच के मालिक है। वो जो है, वो कोई भी जमात किसी अवामी मंसूबे की जब बात करती है, तो वो उस पर लब्बैक कहते हैं। तो फिर ये होता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ प्रोजेक्ट्स तो दे देते हैं, लेकिन दूसरी जमातों के ज़रिए जब वो प्रोजेक्ट्स नीचे आवाम तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो लोग फिर जो है वज़ीर आज़म को बुरा समझते हैं। सही, जबकि उसके अंदर कसूर सही। उन लोगों का होता है, जिन लोगों को उन्होंने वहाँ से वोट देके मुंतखब किया होता है। वही थैंक यू जी हसनैन भाई। इनका आखिरी सवाल जो है वो मैं जवाब एक्सप्लेन कर दूं कि इनका कहना है कि भाई इस बात का तो हमें यकीन है 100%, 100% कह लूँ, बिल्कुल, 100% यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। कि नवाज शरीफ साहब जो है वो 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, वजीर आजम बनने जा रहे हैं। तो फिर अगर आप दूसरी पार्टी को वोट देंगे तो वो भी वजीर आजम साहब से जाके फंड मांगेगी, फिर अपनी जेबों में डालेगी, और फिर यहाँ पे आके वही रोना रोएगी कि हमें फंड नहीं देते और सिंध के साथ जो है वो ज्यादती होती है। तो बेहतर यह है कि आप उसी नुमाइंदे को चुने जो उन्हीं का है। ये इनका कहना है, मैं इनकी आवाज आप तक बता रहा हूं। अब आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि मेरा यहाँ इनके साथ इंटरव्यू लेने की वजह, इससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू लिया, वो भी एक नौजवान की आदत थी। मेरा यहाँ पे इंटरव्यू लेने की सिर्फ वजह ये कि आप अपने चेहरे बदलते हुए नजर आएंगे, और आपको नजर आ रहे हैं कि नौजवान क़यादत आजकल सियासत में आ रही है, और वो क़यादत सियासत में आ रही है, वो क़यादत इलेक्शन लड़ रही है, वो लोग कैंडिडेट हैं जो लोगों के अंदर बैठने वाले, जो छोटी छोटी गलियों में लोगों के साथ कुर्सियों पे थल्लों पे बैठ के गपशप लगाने वाले, कचहरी करने वाले लोग, उनके मसले उनको पता है, उनके मसाइल उनको सॉल्व करवाते हैं, उनके लिए फाइट करते हैं, इदारों में जाके अपनी जो है वो एक वर्थ का बनाते हैं। ये वो लोग नहीं है जो कि नारेबाजियां करते हैं, ये वो लोग नहीं है कि जो अपने साथ वीगो डाले लेके घूमते हैं और फिर जाके जनाब गाड़ियां पेंट करके अपना करोड़ों रुपया खर्च करके जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर यही करोड़ों रुपया आपके पैसों से, आपके टैक्स में से उनकी जेबों में जाएगा। ये वो लोग हैं जो कि सादे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि बिल्कुल यंग यूथ, आम लोगों के अंदर, हमारे अंदर रहने वाले। वरना मुझे तो कोई इस मोबाइल पर या मेरे चैनल पर कोई इंटरव्यू देने के लिए सलाम तक ना करे, मैं इनके घर में बैठा हूँ, इनकी जो है वो इनके साथ इंटरव्यू ले रहा हूँ, इनके साथ कड़वे कड़वे सवाल कर रहा हूँ। सोचें, समझें, अपने आप को सोचें और अपनी सोच को बदलें, और फिर वोट दें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।